जी, तो आज 26 नवंबर मैं अभी तक ना 3 वीडियोस रिकॉर्ड कर चुका हूँ और उनको पोस्ट कर चुका हूँ और बहुत एक अजीब-सी अच्छी फीलिंग आ रही है, पता नहीं क्यों। ऑल्दो जो मैंने वीडियोस रिकॉर्ड किए हैं और पोस्ट किए हैं, उनका कोई वैल्यू नहीं है, मतलब मुझे उन पे कोई वैल्यू मिलती नहीं है, फाइनेंशियल टर्म्स में ही मैं अगर बात कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी एक चूतिया लेवल का डोपामिन रिलीज़ हो रहा है मेरे अंदर, क्योंकि मैंने बस वो वीडियोस को अपलोड किया है। पता नहीं क्यों, लेकिन वो एक चूतियापंती का कीड़ा है मेरे अंदर कि वो एक फर्जीवाड़े वाला एक डोपामिन रिलीज़ कर रहा हूँ मैं, जस्ट बिकॉज मैंने वो 3 वीडियोस अपलोड किए हैं और मैंने पिछले बहुत टाइम से वो इरेगुलर रहा हूँ इन तरह की अपनी वीडियोस को अपलोड करने में। क्योंकि यार देखो, एटलीस्ट ये एक चीज़ है जिसको ना मैं काफ़ी इन्जॉय करता हूँ और आई एम लाइकिंग इट। तो यूट्यूब क्योंकि मेरे दिमाग में था, मैंने बोला ना कि बहुत चीज़ें हैं जिन्होंने ना मुझे अभी तक कंट्रोल करके रखा है। वो होता है ना कि आप एक एवरेज बंदे बन के रह जाते हो, ना तो आप बहुत ज़्यादा बेकार ही होते हो, ना आप बहुत ज़्यादा ही अच्छे होते हो। सच बोलूँ, ये एवरेज ज़िंदगी है ना, सबसे ज़्यादा घटिया है भाई, सबसे ज़्यादा घटिया। दो तरह की ज़िंदगी जियो, या तो आप बिल्कुल टॉप ऑफ द लेवल जाओ, इतनी मेहनत कर लो, इतना ग्राइंड कर लो, किसी भी फॉर्म में, किसी भी तरीके से आप किसी भी फील्ड में जाओ ना, चाहे आप स्पोर्ट्स में हो या फिर आप एजुकेशन में अगर मैं बात करूं, या फिर कोई आर्ट फॉर्म आप परस्यू कर रहे हो, आर्टिस्ट हो, डांसर हो, मतलब परफॉर्मर हो, है ना, डांसर, सिंगर, कुछ भी। तो यार आप क्या ना, ये यही एक सोल पर्पस होना चाहिए। या तो देखो, आर्टिस्ट लोग का तो खैर एक अलग मोटिव हो सकता है कि कुछ लोग होते हैं कि वो पैसे की तरफ जाते हैं कि यार हमें पैसा चाहिए, तो पैसे में थोड़ा सा फ़र्क होता है। कुछ लोग होते हैं कि उन्हें बस अपनी आर्ट को पॉलिश करने से मतलब है, वो अपनी आर्ट को, अपनी कला को इतना ज़्यादा निखारने में लग जाते हैं ना, तो वो अपनी मॉनिटरी, अपनी फाइनेंशियल चीज़ों को उस हिसाब से देख नहीं पाते हैं। तो कोई कोई देख भी पाता है, कोई अपनी आर्ट को पॉलिश कर लेता है और फिर बाद में पैसा कमाता है, तो वो थोड़ा सा अलग सेंस में चीज़ें चली जाती हैं। लेकिन मेरे कहने का मकसद एक्चुअली में ये है कि आप किसी भी फील्ड में हो ना, तो यार या तो आप बिल्कुल टॉप करो, या तो आप जान लगा दो उसमें। ठीक है, देखो, आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में है एग्जीक्यूशन। ठीक है, प्लान कर लिया आपने, ठीक है। हमारे साथ क्या दिक्कत होती है ना, हम प्लानिंग में ही बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया कर देते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज़ को प्लान करना आसान होता है, हमें सोचते ही तो रहना है ना, बस उस चीज़ के बारे में सोचते ही रहना है, और हमें सोचने में मज़ा आता है क्योंकि काम एक्चुअली में करना नहीं होता। वो ब्रेन हमारा सोचने सोचने में ही डोपामिन को रिलीज़ कर देता है। अब सोचने में ही जब हमारा डोपामिन रिलीज़ हो रहा है, हमें वो प्राइड मिल रही है, हमें वो एन्जॉयमेंट मिल रही है, तो ये बताओ हम क्यों करें मेहनत एग्जीक्यूशन की? एज सिंपल एज दैट, है ना। तो हम एग्जीक्यूशन की जब मेहनत ही नहीं करते हैं, वो एग्जीक्यूशन जो हमारा अगला स्टेप होना चाहिए था वहाँ तक पहुँचते ही नहीं है, बस सोचते ही रह जाते हैं। तो चीज़ें तो वहीं पे ख़त्म हो चुकी हैं। ठीक है, सोचना, किसी भी चीज़ के बारे में सोचना, प्लान करना, ये पहला स्टेप ज़रूर है, लेकिन उसके बाद एग्जीक्यूशन बहुत ज़रूरी है। बहुत लोगों ने बहुत दफ़ा बहुत चीज़ें सोची होंगी, है ना, लेकिन उस लेवल तक कौन पहुंच पाया है वहाँ? आज अगर मार्क ज़करबर्ग उस लेवल पे है, एलॉन मस्क उस लेवल पे है, अंबानी जी हो गए, अपने अडानी जी हो गए, ठीक है, एलॉन चाचा हो गए, ये उस लेवल पे अगर उस मुकाम पे ये लोग पहुँचे हैं, तो क्या सिर्फ सोचने से पहुँचे? नहीं, हो सकता है ना इनसे पहले भी इस तरीके की चीज़ें किसी और ने सोची हों, बिल्कुल सोची होंगी, इनके बाद भी सोची होंगी, इनके साथ भी सोची होंगी, लेकिन ये लोग वहाँ उस लेवल तक क्यों पहुँच पाए? इनका वहाँ तक पहुँचने का सिंपल जो रीज़न है वो, ठीक है, लक फैक्टर को मैं हटा देता हूँ, बहुत चीज़ें होती हैं यार, ठीक है, मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन वो मेन चीज़ थी एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन, आपको सिर्फ सोचते नहीं रहना है, उन चीज़ों पे अमल करना है, एग्जीक्यूट करना है चीज़ों को। तो एग्जीक्यूशन एक बहुत पावरफुल चीज़ है कि आप करो यार, चीज़ें शुरू करो बस। तो मेरा वही है कि इस तरीके का चूतिया डोपामिन रिलीज़ हो रहा है, तो बस यार मैं पता चले क्या, मैं ये चीज़ समझाते समझाते ना आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चला गया, और मैं इनिशियली जिस लाइन पे या जिस टॉपिक पे मैं बात कर रहा था, मैं वही भूल चुका हूँ कि मैंने किस टॉपिक से ये बातें करना शुरू की थी, और मैं किस चीज़ पे बोल रहा था ना। मैं दिमाग थोड़ा सा, मैं हूँ यार ऐसा ना, मैं थोड़ा सा चीज़ें भूल जाता हूँ, थोड़ा सा नशेड़ी टाइप बंदा हूँ मैं। नशे वशे नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मेरा जो रिग्रेट्स हैं
अपनी सैडनेस में ही मैं इतना इन्वॉल्व हूँ। वो काइंड ऑफ डिप्रेशन बोल लो, होता है भाई। मैंने मेंटली ही अपने आप को इतना ऑक्यूपाई कर लिया है ना कि मेरे पास कुछ है ही नहीं चीज़ें सोचने के लिए। अब मैं सोचता हूँ कि यार मैंने अपना कितना वक्त ज़ाया कर दिया और मैं कहाँ पे हूँ। मतलब ऑलमोस्ट मैं 1 महीने बाद 2 महीने बाद मैं 23 साल का हो जाऊँगा, 23 ईयर्स ऑफ एज। और मैं अभी तक की अपनी जर्नी की क्वालिफ़िकेशन बताऊँ तो क्या क्वालिफ़िकेशन, मेरी कुछ भी क्वालिफ़िकेशन नहीं है। सिंपल सी 3 साल की डिग्री को मैं ख़त्म करूँगा बस। जो मुझे अभी तक, अगर मैं नॉर्मली बात करूँ तो मुझे शायद अगले साल तक मास्टर्स अपनी कंप्लीट कर देनी चाहिए थी, और अगले साल मैं अपनी बैचलर्स की डिग्री को कंप्लीट करूँगा, जिसने मेरे 2 साल एक्स्ट्रा खा लिए। सिंपल रीज़न, मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट था नहीं। ठीक है, खैर इंटरेस्ट ना होने की वजह तो ठीक है, मुझे समझ आ गई, लेकिन क्या उसके अलावा मैंने जो जिन चीज़ों में मुझे इंटरेस्ट था उन चीज़ों को मैंने एग्जीक्यूट किया? नहीं। उन चीज़ों को फिर एग्जीक्यूट नहीं कर पाया ना, और मैं ये रीज़न्स एक्सप्लेन बहुत हज़ारों दफ़ा मैं बता चुका हूँ। क्योंकि यार मेरे साथ वही चीज़ें होती हैं। मतलब ठीक है, मैंने बोला कि मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था, तो क्या जिस चीज़ में इंटरेस्ट था मैंने उसमें काम किया, उसके लिए काम किया, मैंने मल्टीपल बार चीज़ें कुछ ट्राई की, लेकिन कभी ना वो कंसिस्टेंसी रही मेरे अंदर, ना वो परसिवेरेंस रही मेरे अंदर, ना उस हिसाब से मैंने मेहनत की। जैसे 2022 की अगर मैं बात करूँ तो मैंने एक यूट्यूब चैनल की शुरुआत की, गेमिंग बेस्ड चैनल था, की छोड़ दिया। 2023 में मैंने एक क्रिकेट बेस्ड चैनल बनाने की कोशिश की, 2-3 वीडियोस डाली, छोड़ दिया। फिर से एक चैनल पे कुछ वीडियोस डाली, छोड़ दिया। 2024 में कुछ सोचा, नहीं किया, छोड़ दिया। ठीक है, काफ़ी चीज़ों पे मतलब मैंने चैनल्स पे कुछ 2-4 वीडियोस, किसी में 5 किसी में 10 किया, फिर छोड़ दिया। ठीक है, इस तरीके से नहीं होती हैं यार चीज़ें, लोगों को सालों लगे हैं अपने करियर्स बनाने में। मैंने और अब जब मैं उन चीज़ों को देखता हूँ ना, मुड़कर देखता हूँ, तो भाई यार किस तरीके से वो बंदे जो मेरे से भी ज़्यादा बेवकूफ़ हैं, वो उस मुकाम तक पहुँच चुके हैं जहाँ पे मुझे पहुँचना है। या फिर एक ड्रीम होता है हर किसी का कि यार मुझे यहाँ तक ये चीज़ें करनी है, इस तरीके से करनी है। लेकिन मैं क्या बोलूँ यार, वो बेवकूफ़ लोग जब, मतलब कुल मिला के बात ये है ना, जब आप देखते हो ना कि आपसे कम टैलेंटेड, आपसे कम पोटेंशियल रखने वाले, मे बी लक एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा हो उनकी लाइफ में, लेकिन आपसे बेवकूफ़ लोग जब आगे बढ़ते हुए आप उनको देखते हो ना, तो भाई बहुत रोना आता है, बहुत बुरा लगता है। तो या मैं किस तरीके से बोलूँ, मतलब ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं हमेशा से बहुत अच्छा था, मैं काइंड ऑफ एवरेज ही रहा हूँ हर चीज़ में, काइंड ऑफ एवरेज ही रहा हूँ हर चीज़ में, और वो एवरेज होना ना मुझे चुभा है। अगर मैं इन टर्म्स ऑफ मार्क्स की ही बात करूँ ना, तो मतलब 1-2 साल को अगर मैं छोड़ दूँ, बीच में अगर मैं कुछ 2-4 साल छोड़ दूँ, तो मेरा वो कभी 80 से नीचे का ग्राफ गया नहीं, और 90 से ऊपर बढ़ा नहीं हुआ है, 80 से 90 के बीच में स्टक रहा हूँ। जो कि यार बहुत बेकार है भाई, सही मैं बता रहा हूँ, बहुत बेकार चीज़ है। क्योंकि वो ऐसी लाइन है ना, मतलब आप उसमें ना तो बैक बेंचर्स की तरह मज़े कर पाते हो, ना टॉपर्स की तरह आपको रिजल्ट मिलता है, वो अप्रिसिएशन मिलती है। मतलब काइंड ऑफ दोनों तरफ से आपका लॉस ही होता है, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। ठीक है, कुछ इसी तरीके की जर्नी रही है। हालांकि मैंने स्कूल लाइफ तो मेरी ओवरऑल बहुत बढ़िया गई है, मैंने मतलब बहुत इन्जॉय किया उस चीज़ को, और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं अपने शहर के वन ऑफ द टॉप स्कूल्स से पास आउट हुआ हूँ, और वो मेरे लिए ना बहुत प्राउड की बात है, सही बता रहा हूँ। एक लौती चीज़ जो मेरी लाइफ में सबसे बेहतरीन हुई है ना, मेरी स्कूल लाइफ बहुत अच्छी थी यार। ठीक है, हालांकि क्योंकि अपने से फाइनेंशियल स्टेटस तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा यार ये चीज़ें होती हैं, क्योंकि उस स्कूल में मेरा जो एडमिशन था वो सिर्फ मैं इस वजह से ले पाया क्योंकि वो एक टॉप स्कूल था, और उस स्कूल में मेरे फादर साहब काम करते हैं। ठीक है, तो बीइंग अ एम्प्लॉयज़ किड मुझे उस जगह एडमिशन मिला, और हमें कुछ डिस्काउंट कंसेशंस ज़रूर मिलते हैं फ़ीस में। ठीक है, तो वो चीज़ें हुई और बहुत अच्छा लगा, लेकिन
मैं उस चीज़ को ना उस तरीके से आगे लेके नहीं जा पाया, ठीक है? जिस तरीके से मुझे उस चीज़ का फ़ायदा उठाना था। यार क्योंकि मुझे सही में नहीं पता यार, क्योंकि देखो चलो मैं प्राइवेट का तो बिल्कुल मान सकता हूँ, गवर्नमेंट के लिए मैंने उतना नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं बहुत चीज़ें कर सकता था। अगर मेरे पेरेंट्स में थोड़ी बहुत अकल होती, मेरी किस्मत थोड़ा मेरा साथ देती, मुझे कोई मेंटोर मिल जाता, ठीक है? तो बहुत चीज़ें हुई हैं, उसके बाद भी जो किया वो नहीं है, वो नहीं करना था, ना करना है। बस इस किसी तरीके से मैं अपने एग्ज़ाम्स निकाल दूँ, 2 एग्ज़ाम्स बचे हैं और उसके बाद अपना आगे देखूँ मुझे क्या करना है। बात तो ये है ना, मुझे ये भी नहीं पता मुझे क्या करना है, मुझे कुछ क्लैरिटी ही नहीं हो रही है, क्योंकि मेरे जैसा बंदा, मुझे मल्टीपल चीज़ों में इंटरेस्ट है, लेकिन क्या किसी एक चीज़ को मैं उस लेवल तक परस्यू कर सकता हूँ, करना चाहता हूँ, वो समझ नहीं आ रहा है। लैक ऑफ पर्पस, और वो लैक ऑफ पर्पस ही इस वजह से है क्योंकि यार मैंने अपने 5 साल इस चूतियाबंदी में ख़राब कर दिए। ना मैंने कोई स्किल सीखी, ना मैंने अपने किसी पैशन पे काम किया, ठीक है? पैशन छोड़ो, मैंने अपना इस बेसिक डिग्री पे भी काम नहीं किया। मैं हर तरीके से एक तरीके से लुट चुका हूँ टाइम वाइज, ठीक है? ऑल्दो जो मेरे पास सबसे बेहतरीन चीज़ है वो है, मेरे पास अभी एज है, ठीक है? मैं उस इतना नाकारा नहीं हूँ, और मैं अपने ऊपर अगर काम करूँ धीरे धीरे, अभी भी मैं अपने आप को बहुत अच्छे से संभाल सकता हूँ, ठीक है? साल 2 साल आपके हो गए ख़राब, अब आप उस चीज़ में नहीं कर सकते। उस वो चीज़ें हो गई, पास्ट की चीज़ें, उसको ओवरकम करना है और आगे बढ़ना है। मेरे साथ यही प्रॉब्लम है, मैं ना थोड़ा सा पास्ट की चीज़ों को पकड़ के बैठ जाता हूँ, उनसे ओवरकम नहीं कर पाता हूँ। तो वो चीज़ें मुझे सीखनी है, और भी बहुत चीज़ें होती हैं यार लाइफ में ना, किस तरीके से मैंने अपना अभी तक पोटेंशियल वेस्ट किया। अगर चीज़ें मेरे फेवर में शायद जाती, तो शायद मैं अभी बहुत ऊंचे मुकाम में होता, या एटलीस्ट ये तो नहीं बोल रहा होता कि यार मैंने काश वो किया होता, क्योंकि वो काश ही ना आपको हमेशा रुलाता है। सही बता रहा हूँ, वो जो काश होता है ना, इफ्स और बट्स होते हैं ना, वो जो कंडीशंस लग जाती है ना कि काश वो कर लिया होता, इफ़ दैट वुड हैव हैपेंड, और व्हाट इफ़, तो ये चीज़ें बहुत दुख देती हैं, बहुत ज़्यादा दुख देती हैं। खैर ये चीज़ें अब मैं बदल सकता हूँ, ना मेरे पास वो क्षमता है। बस मैं ये चाहता हूँ कि अब मैं अपने आप को ना एक बेहतर वर्जन तो बनाऊँ, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ बोलने के लिए ना बनाऊँ। मैं एक्चुअली मैं अपने अंदर वो चेंजेस लाऊँ, वो जज़्बा, वो हिम्मत लेकर आ पाऊँ, वो कॉन्फिडेंस ला पाऊँ, जिस तरीके से मैं पहले हुआ करता था, वो जॉलीपन लेके आ पाऊँ। नहीं यार, वो थोड़ा-सा वो इनोसेंस मेरी छिन चुकी है, वो थोड़ा-सा ना दिमाग की मदर सिस्टर हो रखी है। और भी बहुत चीज़ें हैं, जैसे एक और चीज़ है, जो मुझे किसी पर्सन से अटैचमेंट हो गई है, और समझ नहीं आता यार, वो बंदी ने भी ना बहुत दिमाग की माँ बहन कर रखी है, सही में। अभी निकल गई माँ बहन। अभी मैं डिटैच करने जाता हूँ उससे, तो कुछ इस तरीके की हरकत होती है कि नहीं, उसको पास आना है। पास इतना भी वो आने नहीं देती कि वो फिर एक बाउंड्री हो जाती है। मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स है यार चीज़ें, मतलब कभी तो वो बोलेगी कि आप मुझे बताओ अपने बारे में, ये वो ये। कभी बोल देगी, कभी क्या, हर बार ही वो एक बाउंड्री तो है ही भैया। कभी बोल देगी ये माइनर भी चलेगी क्या, मुझे भी भगा दो। मल्टीपल चीज़ें यार, तो मेरा सिंपल सा एक पर्पस है अब लाइफ में, ठीक है? मतलब फ्यूचर गोल तो मुझे नहीं पता, मेरा बीइंग अ मैन और बीइंग द एल्डेस्ट सन ऑफ माय फैमिली, मेरा, और जिस मैं एज में हूँ, जिस मुकाम पे हूँ ना, मुझे बस एक ही चीज़ मैटर करती है इस समय। सही बता रहा हूँ, वो है सिर्फ पैसा, पैसा, पैसा। आई जस्ट वॉन्ट टू अर्न फकिंग ह्यूज अमाउंट्स ऑफ मनी। मुझे अपने अगले कुछ साल सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने पे ही ध्यान देना है। और मैं सच बता रहा हूँ यार, मैं एक अमाउंट है जो मैं कमा लूँगा अगले, मैंने काफ़ी वीडियोस में बोल भी रखा है, मैंने एक प्लान तो इस महीने तक भी बना रखा था, जो कि अभी तक मैंने उस पे काम ही नहीं किया है, ठीक है? एक गोल बना रखा था, वो गोल हो जाएगा मे बी पूरा, अगर मैं काम करना शुरू करूँ, मुझे नहीं पता, वो हो जाएगा, वो रैंडम चीज़ें हैं।
लेकिन उसके लिए एटलीस्ट ये है मुझे भाई काम करना पड़ेगा जो मैं नहीं कर रहा हूँ, लिटरली नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे पता है हो करूँगा तो हो जाएंगी चीज़ें, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों। तो मेरा दिसंबर 25 तक का गोल था कि मैं 3 लाख रुपए का एक अमाउंट है उसको अर्न करूँ, साथ में कुछ गैजेट्स और भी काफ़ी सारी चीज़ें मुझे लेनी है। ठीक है। अगला मेरा जो था कि अगला मैंने अपने 2 साल, अगले 2 साल और अगले 5 साल के लिए एक फाइनेंशियल अमाउंट, मैंने एक नंबर ढूंढ के रखा है। ढूंढ के इन द सेंस पता नहीं, मैंने वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं है, वो अभी के हिसाब से वो नंबर है। अगर मैं इन्फ्लेशन 10% के हिसाब से भी एडजस्ट कर लूँ तो ऑलमोस्ट वो डबल नंबर मान लो कुछ। ठीक है। तो मेरा सिंपल सा है कि अगले 2 साल में मुझे 5 करोड़, सॉरी 5 करोड़, हाँ 5 करोड़ का अमाउंट कमाना है। नहीं, हाँ 5 करोड़ अगले 2 साल में पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन मेरा गोल है अगले 2 साल में 2 करोड़ का, और उसके अगले 5 साल में जो मेरा वो गोल है वो है 10 करोड़ रुपए कमाने का। ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ कि वो जो 10 करोड़ की मैं बात कर रहा हूँ ना, वो एक ऐसा नंबर है कि हाँ, उसके बाद मैं अपनी लाइफ में किसी भी टर्म्स में अल्ट्रा रिस्क ले सकता हूँ। रिस्क मैं अभी भी ले सकता हूँ, लेकिन ये हो जाएगा कि भाई मैंने उतना पैसा अपनी फैमिली के लिए बना के रखा है। ठीक है। उसके बाद ये है कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ शायद पैसों के लिए काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं चाहता हूँ मैं पूरी ज़िंदगी काम करता रहूँ। ठीक है। मैं अलग अलग फील्ड में, मैं सही बता रहा हूँ, मैं इस तरीके का बंदा नहीं हूँ कि मैं एक ही चीज़ में शायद हमेशा स्टिक करके रखूँ। आज ये किया वो किया, अलग अलग चीज़ें ट्राई करनी है, बहुत चीज़ों में आगे बढ़ना है और उस लेवल तक पहुँचना है, मज़ा आता है। ठीक है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मेरा सिंपल ये है कि मैं जो 10 करोड़ का मैंने अमाउंट बोला है उसको अर्न करूँ। मतलब मैं पूरा लिक्विडिटी में ही कह रहा हूँ एक तरीके से, काइंड ऑफ कि वो सारा पैसा मैं जब भी सोचूं तो उसको पूरे सम को एक साथ इकट्ठा कर सकूं। तो ये सब मैंने क्यों बोला है, क्योंकि यार इस सम को ऑलमोस्ट मान के चल लो कि इन्फ्लेशन एडजस्टेड मैं अपनी फैमिली सस्टेन कर सकता हूँ इससे, इस सम से। इतना अगर मुझे मिल जाए तो मैं एक बेसिक लाइफ तो दे सकता हूँ ना अपनी फैमिली को, मेरे मम्मी को, मेरे पापा को, मेरे भाई को। ठीक है। होप सो मैं अगर किसी के साथ टाई अप हो जाऊँ तो मैं अपनी एक्सटेंडेड फैमिली को भी खुश रख पाऊँ, है ना। मेरी फ्यूचर वाइफ, किड्स, अगर मैं शादी करूँ तो, क्योंकि पता नहीं भाई क्या होगा, किस तरीके से होगा, क्योंकि ना मेरी कोई बंदी है, ना कुछ है, ना कुछ है। एक पे आया भी अगर क्रश हुई भी किसी से अट्रैक्शन तो वो काफ़ी छोटी है, लेकिन आई लाइक है। थोड़ा सा रहेगा वो चीज़ें, वो शायद नहीं हटेंगी, लेकिन मे बी पता नहीं। मैं तो अपना फ्यूचर उसके साथ देखता हूँ, टू बी रियली ऑनेस्ट। पता नहीं यार क्या हुआ मुझे, स्कूल तक तो था लड़कियों में बिल्कुल इंटरेस्ट अपने साथ वाली। ठीक है। ठीक है, 1 आध 2 साल बड़ी छोटी तो चलती हैं, ऐसे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कॉलेज में ना बहुत पीरियड्स हो गया, और फिर इसके आने के बाद, क्योंकि मेरा फिर इसी के साथ या 2 घंटे आप किसी के साथ भी डेली बिताओ, इंटरेक्शन करो, वो फॉन्डनेस, वो अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है। एटलीस्ट मेरी तरफ से है, उसका बिल्कुल नहीं पता, और मे भी नहीं है उसकी तरफ से। मैं बस ये चाहता हूँ अभी के लिए तो कि मैं पैसा ज़रूर कमाऊँ, और एक रीज़न ये भी है कि मैं उनके लिए भी कमाना चाहता हूँ। हम साथ में रहें यार, मैं लिटरली जो वाइब्स आती है ना उसके साथ, पता नहीं शायद वो हर तरीके से हर किसी के साथ उसी तरह से है। मैं नहीं चाहता वो हर किसी के साथ उस तरीके से बिहेव करे, लेकिन पता नहीं क्या लिखा है किस्मत में। अभी तो मैं यही बोलूँगा कि अभी के लिए तो मैं उसी को सोच रहा हूँ अपनी लाइफ में फ्यूचर पार्टनर, और मैं मेहनत करने को तैयार हूँ। नहीं है कोई और होगी तो और सही, नहीं होगी कोई तो अपन अकेले भी बहुत है यार। अपने बजरंगबली हमेशा से फैमिली है मेरी, बाकी कोई दिक्कत नहीं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है सही में। बस अब मेरा मेन पर्पस ही है पैसा कमाना वो फेम कमाना, क्योंकि है यार मुझे ना वो बहुत भूख है उसकी, किसकी, वो फेम की बहुत भूख है। ठीक है। मुझे चाहिए वो नाम, चाहिए वो शोहरत, चाहिए वो पैसा, चाहिए वो तीनों चीज़ें चाहिए। वो दौलत, शोहरत, पैसा, वो सब चाहिए मुझे। दौलत भी चाहिए, शोहरत भी चाहिए, वो नाम भी चाहिए, वो काम भी चाहिए।
ठीक है, मुझे ये चीज़ें चाहिए भाई, मैं बहुत भूखा हूँ इन चीज़ों का, क्योंकि कभी मुझे काफ़ी चीज़ों के लिए ना वो अप्रिसिएशन नहीं मिला, वो फॉन्डनेस नहीं मिली। पैसा तो कमाना ही है, वो नेसेसिटी है भाई, वो ज़रूरत या लग्ज़री भी नहीं है, वो नेसेसिटी है। आपको बेसिक नेसेसिटी के लिए भी पैसा चाहिए, और सिर्फ मुझे बेसिक नेसेसिटी पूरी नहीं करनी, मुझे एक बहुत लग्ज़ूरियस लाइफ जीनी है, ठीक है? तो बहुत बड़े सपने मेरे, शायद वही दिक्कत आ गई है। अगर मैं छोटे सपने होते ना मेरे, तो मुझे लाइफ में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। मेरी मेन प्रॉब्लम्स की मेन वजह ही ये है कि मेरे सपने बहुत बड़े हैं और उस हिसाब से एग्जीक्यूशन नहीं है। मेन दिक्कत ये भी है ना कि उस हिसाब से एग्जीक्यूशन नहीं है, लेकिन सपने बहुत बड़े हैं, बहुत प्रॉब्लम देते हैं। तो बस ये है कि अब काम करना है और अपने उन बड़े सपनों को ना सच करना है, उन्हें मारना नहीं है, उनको बाकायदा सच करना है, सच। उन सपनों को ज़िंदगी देनी है, पंख देने हैं और उड़ना है भाई लाइफ में ना, क्योंकि ये एकलौती ज़िंदगी मिली है, आगे मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या होगा कुछ नहीं पता है। मुझे अगले सेकंड का नहीं पता मैं ज़िंदा रहूँगा नहीं रहूँगा, है ना? बस यार ये चीज़ें हैं कि मुझे अब सही में खुश रहना है। मैं अपने अंदर की भड़ास ना इस तरीके से अब निकालता रहूँगा और मैं डेली वीडियोस रिकॉर्ड करूँगा। बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है, लिटरली ना बहुत मज़ा आता है। मुझे अब इतना अच्छा लगता है ना, इतना लाइट फ़ील होता है ना, क्या बोलूँ? सही में। और क्योंकि मैं कम रिकॉर्ड करता हूँ ना, तो वो भड़ास निकल नहीं पाती है, तो अभी ना मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है, वो डोपामिन रिलीज़ होके ना मज़ा आ रहा है। तो करते हैं यार, ठीक है, खुश रहूँ, हर पल को एन्जॉय करूँ और बस जो मैंने गोल बोला है ना वो अचीव करूँ। मेहनत, पैसा, अभी सिर्फ पैसा प्रायोरिटी है, बाद में वो मैडम जिनके बारे में मैंने बोला, नाम ले लूँ क्या? पीजे शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, अभी पूरा नाम लेने की हिम्मत नहीं है। ठीक है, बाय बाय बाय। ये वीडियोस काफ़ी रिकॉर्ड हो गई, मेरा थोड़ा गला भी अजीब सा हो गया, तो अब मैं बंद करता हूँ इस वीडियो को। बाय, थैंक यू, आई लव यू। बढ़िया बनता हूँ यार मैं, हो जाएंगी सारी चीज़ें, हो जाएंगी।